क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ब्रोकन वर्जन ऑफ ककाशी यानी डीएमएस ककाशी नारुतो हिस्ट्री के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को बीट कर सकता है। साउंड्स क्रेजी राइट, बट व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज एक्चुअली वे व्हिच डीएमएस ककाशी कैन एक्चुअली ओवरपावर टेंटेल्स जिंजुई ओबिटो। सीधे शब्दों में कहूँ तो हाँ, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे डीएमएस ककाशी जिंजुई ओबिटो को हरा सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंसेंट बैटल विद अ डीप एनालिसिस ऑफ द स्पीड, एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस एंड रॉ पावर। तो दोस्तों ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड के अंदर आपका ककाशी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। ककाशी का और उसकी पावर्स का कंप्लीटली बदल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जो भी होता है, एक मिनट रुको, सब्सक्राइब कर दो। और अगर चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो। ये सब मैं वीडियो के एंड में भी बोल सकता था, पर पता नहीं आप लोग वीडियो के एंड में रहो कि ना रहो, इसलिए पहले ही बोल दिया। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। अरे हाँ, मुझे याद आया, आप लोग वीडियो के एंड तक रहते नहीं हो, आप लोग 1 मिनट 2 मिनट तक रहते हो। क्या लगा था पता नहीं चलेगा, बच के निकल जाओगे। चुपचाप जो भी है चुपचाप पूरा वीडियो देखना, वरना मैं वॉच टाइम को क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द मोमेंट जब ओबिटो टेंटेल्स डीमन का जिंजुई की बना, वो एक पागल गॉड लाइक एक इंसेन गॉड के टाइप बन चुका था, विद द नियर इनविजिबिलिटी एंड इंसेन रिजनरेशन एंड ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स। और ओबिटो के पास इतनी पावर्स आ चुकी थी कि वो सेज ऑफ 6 पाथ्स वाला नारुतो और रेनेगान वाले सास्के का राइवल बन सकता था। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओबिटो के बचपन से लेकर अभी तक के बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आपको ये जानना है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। और ककाशी के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी वीडियो में मिल जाएगी। बट अगर आपको ककाशी का भी बचपन जानना है तो एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो उसको देख लेना। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दो। और इस सीरीज़ के अंदर एक ऐसा टाइम आया था जब ओबिटो नारुतो और सास्के के ऊपर पूरी तरह से हावी हो सकता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ओबिटो कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। पर क्या फ़ायदा इतना पावरफुल होने का, जबकि ओबिटो अपने मिनाटो, ककाशी, नारुतो, सास्के के टीम वर्क पे स्ट्रगल कर रहा था। बट ककाशी भी कुछ कम पावरफुल नहीं था। ककाशी भी वन ऑफ द ब्रोकन कैरेक्टर्स में से एक बन चुका था। फ्रॉम ओबिटोस डबल मांगेक्यू शारिंगन विच ही गेन्ड परफेक्ट कामोई मास्टरी, नियर लाइट स्पीड रिफ्लेक्स एंड इनटचेबिलिटी एबिलिटी दैट मेड हिम टू इम्पॉसिबल टू हिट, यानी उसे छूना नामुमकिन सा हो गया था। And adding Susanoo, which enhanced intelligence and his ability. Use Kamui Shuriken to worm anything out existence. Kakashi was suddenly on a completely different level. अगर हाँ सीधे कहूँ तो ककाशी एक अलग ही लेवल पे पहुँच चुका था। सीरीज में इतना भी अच्छे से नहीं दिखाया, पर ककाशी अगर अच्छे से देखे डीप में तो ककाशी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, एक अलग लेवल पे। तो चलिए देखते हैं, अगर इन दोनों की फाइट हुई तो कौन जीतेगा, टेंटेल्स ओबिटो या फिर डबल मांगेक्यू शारिंगन ककाशी विथ हिज सुसानो। देखो, मैंने इस वीडियो के पहले कभी भी ऐसे नहीं बताया कि फाइट, मैंने खाली 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स ऐसे बताए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फाइट्स बताने वाला हूँ कि अगर यहाँ से ये हुआ तो वो हुआ, तो वीडियो में मजा आने वाला है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो फाइट की शुरुआत ओबिटो करता है अपने ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स को ककाशी की तरफ लॉन्च करते हुए। पर इससे कि पहले वो ककाशी को छूते, ककाशी अपने कामोई का यूज़ करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसके बाद ओबिटो अपने फुल स्पीड के साथ ककाशी की तरफ निकलेगा उसे क्रश करने के लिए। पर ककाशी बहुत स्पीड में कामोई यूज़ करके उसके पीछे आ जाता है टेलीपोर्ट होकर। कामोई राइकिरी अ फास्टर मोर लेदल वर्जन ऑफ लाइटनिंग ब्लेड। फिर ककाशी अपने लाइटनिंग ब्लेड से ओबिटो के चक्रा क्लॉट को बहुत मुश्किल से तोड़ पाता है। और ये बताता है कि ओबिटो का कितनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि आपने देखा होगा ककाशी का जो लाइटनिंग ब्लेड है वो किसी के भी दिल के आर पार हो सकता है। ओबिटो को तो अच्छे से मालूम है। राउंड 2 कामोई वर्सेस डिवाइन पावर। और अब ओबिटो अपने सेज एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी का यूज़ करना शुरू कर देता है, और देखते ही देखते ओबिटो ककाशी के सुसानो के बहुत सारे कामोई शूरिकेन को तोड़ देता है। एंड ओबिटो काउंटर्स विद डिवास्टेटिंग गुडोडोमा ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स ब्लास्ट लेवलिंग द बैटलफील्ड। मुझे लगता है मैं इस वीडियो के अंदर अंग्रेजी थोड़ी ज़्यादा झाड़ रहा हूँ। अब ककाशी के पास क्या एडवांटेज है, चलिए देखते हैं। उसका रिएक्शन टाइम एंड टेलीपोर्टेशन विद कामोई। और अब मैंने थोड़ा देर पहले जैसे कहा था कि ओबिटो अपने बहुत सारे अटैक यूज़ कर रहा है, पर ककाशी अपने कामोई का यूज़ करके टेलीपोर्ट हो गया, मतलब एक भूत की तरह, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। और अब ओबिटो तैयारी कर रहा था बिजुडामा की, यानी एक टेल्ड बिस्ट बॉम्ब, यानी समझ रहे हो 10 टेल्स का टेल्ड बिस्ट बॉम्ब कितना बड़ा होगा और कितना पावरफुल हो। तो जैसे ही ओबिटो यहाँ से 10 टेल्स का टेल्ड बिस्ट बॉम्ब फेंकता है, ककाशी उसे डॉज नहीं करता। बट डॉज नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप पे लेता है, पागल हो क्या। इंस्टेड ऑफ डॉज ककाशी पूरे टेल्ड बिस्ट बॉम्ब को अपने कामोई के अंदर डायमेंशन में भेज देता है। मतलब क्रेजी भाई, क्रेजी।
राउंड 3 द टर्निंग पॉइंट। और ककाशी अब समझ जाता है कि डायरेक्ट ऐसे ही बैटल करना कोई काम का नहीं है, तो ककाशी अब अपना मेन कार्ड खोलता है, यानी उसका हुकुम का इक्का, उसका सुसानो, यानी एक परफेक्ट सुसानो with infused with Kamui abilities. Giant warrior materializes covered in a blue aura, warping in and out of reality with each move. क्या? ये क्या बक रहे हो? अब हाँ, अगर आप एनिमे देखते हो तो इतनी तो अंग्रेजी आती होगी, और अगर हिंदी में देखते हो तो और ओबिटो इतना पावरफुल होने के बाद भी फर्स्ट टाइम इतना परेशान दिखा, और ओबिटो अपने सारी पावर्स के साथ ककाशी के ऊपर अटैक करने जाने वाला होता है कि उतने में ही ककाशी का सुसानो स्लैश कर देता है, और वो इतनी स्पीड में करता है कि कागुया भी उस पर रिएक्ट नहीं कर सकती। कागुया मतलब समझ रहे हो, इतनी बड़ी कागुया गॉड नारुतो शिपुडुन की, कोई नहीं हरा पाया उसे, उसके बच्चों ने उसे सील किया था। क्या? और फिर अपना ककाशी कामुई टेलीपोर्टेशन का यूज़ करके ओबिटो का पूरा आधा ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स को काट देता है, ये प्रूव करते हुए कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसकी कितनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है। और जबकि हमारे दोनों महान योद्धा फाइट कर रहे हैं, यानी ओबिटो और ककाशी अपना फाइनल मूव करता है, कामुई राइकिरी एनहांस बाय परफेक्ट सुसानो, और फिर ओबिटो अपने 10 टेल्स की पावर से उसे रोकने की ट्राई करता है, पर जैसे ही दोनों पास आते हैं लिटरली ककाशी उसकी पूरी अपर आधी बॉडी को अपने कामुई से कामुई डायमेंशन में भेज देती है। क्रेजी यार। और ओबिटो ये बात को बहुत लेट रियलाइज़ करता है कि जब उसकी बॉडी कामुई से इरेज हुई है तो वो उसे रीजनरेट नहीं कर सकता। तो अब ओबिटो की बॉडी धीरे धीरे डिजॉल्विंग होने लगी थी, क्योंकि उसकी आधी अपर बॉडी कामुई डायमेंशन में जा चुकी थी, और ओबिटो ये जल्दी एक्नॉलेज कर लेता है कि वो हार चुका है। तो लास्ट में उसे एक स्माइल लेता है और बैटल फील्ड पूरा शांत हो जाता है, एकदम साइलेंट, और ककाशी विक्ट्रीज कर लेता है, यानी ये जीत जाता है। अब सीधे सीधे कहो तो हाँ, ककाशी जीत गया। तो अब मैं बताता हूँ ककाशी इस बैटल को कैसे और क्यों जीता। देखो, ओबिटो ने अपने ओवर पावर की वजह से ककाशी को इस बैटल के अंदर बहुत कम समझा था, ये है फर्स्ट बात। हाँ, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, तो उसे लगा कि एक सुसानो और डबल मांगी को शायद में क्या ही कर लेगी। हाँ मालूम है, ये फाइट मैंने खुद ने बनाई है, पर ये फाइट एक जेन्युइन फाइट है, क्योंकि ओबिटो ने इस फाइट के अंदर ककाशी के डीएमएस को बहुत कम समझ लिया था। उसने उसके कामुई एबिलिटीज़, ड्यूरेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तो देखो दोस्तों, आप मुझे भी गाली दे रहे हैं, अरे यार क्या बोल रहा है, उसके पास 10 टेल्स पावर, ये वो है। देखो, ओबिटो इज़ रियली पावरफुल, बट ककाशी इज़ ब्रोकन, ये उसका ब्रोकन वर्जन है, और इसी वजह से ओबिटो इस लेजेंडरी फाइट को हार जाता है और ककाशी इसी लेजेंडरी फाइट को जीत जाता है। तो क्या आप अग्री करते हैं मेरे साथ में कि ककाशी इस बैटल को जीत जाएगा? और हाँ, अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि 10 टेल्स ओबिटो है, पावर है, उसके पास ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स है, तो क्या बोले आपको। देखो, अगर आपको सच में अभी लगता है कि ओबिटो जीत जाएगा तो आपके जो विचार है कमेंट में छोड़ दो, अगर हो सके तो मैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में उसके जवाब दे दूंगा। और हाँ, अगर आपको कुछ भी नहीं लगता है तो भी एक कमेंट छोड़ देना, तो मुझे पता चलेगा आपको बात समझ में आई, अच्छी लगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी भी नहीं लगी तो मुझे बता देना, मैंने क्या क्या गलती की है, बोल देना भाई आपने ये गलती की है, ये क्लिप्स वगैरह वगैरह जो भी है। और अगर आप एनिमे फैन हो, आपको ऐसी वीडियो देखने में मज़ा आती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसी वीडियो आते रहते हैं 9 टेल्स नेटवर्क पे। और अगर आप नारुतो के रियल फैन हो तो फिर तो बनता ही है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के अंदर ज़्यादातर वीडियो, मतलब ऐसा नहीं कि ना के बराबर, पर ज़्यादातर वीडियो नारुतो के बारे में आती है, नारुतो एनिमे के ऊपर। और हाँ, अगर आप एक एनिमे फैन नहीं हो तो भी सब्सक्राइब के बटन को मार दो, क्या इसमें पैसा थोड़ी नहीं लगता है, फ्री में बस ठीक है, आपको लग रहा है करना है तो कर दो, नहीं तो मत करो, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर ही दो यार, फ्री होता है। हाँ, वीडियो लॉन्ग हो गई है, तो चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो अरे जो भी है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं ऐसे नहीं, हमारे स्टाइल में। तो चलिए ख़त्म करते हैं।